पाक सऊदी ताल्लुकात का नया तारीखी बाब, दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहिदा तय पा गया। एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों मुल्कों के खिलाफ तस्वुर होगी। दोनों मुल्क एक दूसरे का दिफा करेंगे। मुआहिदे का मकसद दोनों मुल्कों में दिफाई ताउन को फ़रोग देना है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत दारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। मुआहिदा दहाइयों पर मुहित फ़ौजी ताउन, मुश्तरका मशकों और दिफाई ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में ढालता है। मौजूदा और मुतवक्के खतरात और चैलेंजेस के तनाजुर में यह मुआहिदा दिफा को मजबूत बनाएगा। इससे खित्ते में अमन और आलमी सलामती को फ़रोग मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा। मुलाकात में कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत। सऊदी वली अहद का कहना था कि मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मसला फ़लस्तीन पर सऊदी अरब के साथ हैं। वज़ीर आज़म का खादिमुल हरमैन शरीफैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौराए सऊदी अरब मुकम्मल करके लंदन रवाना। रियाज के नायब गवर्नर ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब में मिसाली इस्तकबाल। सऊदी जंगी तैयारों ने वज़ीर आज़म के जहाज़ को हिफाजत हिसार में ले लिया। शाही दीवान कसरे यबामा पहुँचने पर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म का सऊदी शाही प्रोटोकॉल के साथ घुड़सवारों ने इस्तकबाल किया। मुसल्लह फ़ौज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से शानदार इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से निहायत खुशगवार और मुफीद गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात की तारीख में अहम मोड़ पर। दोनों मुल्क दुश्मन के सामने सफ़ारा और शाना बशाना। मुश्तरक दुश्मन के मुकाबले सारी उम्मत मुत्तहद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पैगाम। सऊदी अरब और पाकिस्तान जारह के मुकाबले यकजान। सऊदीया और पाकिस्तान एक ही सफ़ में हमेशा और अब तक साथ हैं। सऊदी वज़ीर दिफा का एक्स पर उर्दू में पैगाम। सिक्योरिटी फोर्सेज का बलोचिस्तान के जिला खुजार में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला का खुजार ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी ओलंपियन अरशद नदीम एक्शन में नजर आएंगे। अरशद नदीम ने 85.28 मीटर की थ्रो फेंककर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान की UAE को 41 रन से शिकस्त। कौमी टीम ने T20 क्रिकेट एशिया के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रीन शर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 146 रन बनाए। UAE की टीम 147 रन के हदफ के ताक़ुब में 105 पर ढेर हो गई। इवेंट में आज अफगानिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। पाकिस्तान और पंजाब में तारीख के पहले जदीद कोआगुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीन से मंगवाई गई जदीद मशीनरी से कैंसर के मरीज शफायाब होने लगे। कीमोथेरेपी ना सर्जरी, चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज़।
मरियम नवाज पंजाब की सबसे पहली कैंसर के जदीद तरीन इलाज की मशीन कोआबुलेशन का इफ्तिताह करेंगी। चेयरमैन पीटीए ओहदे पर बहाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने हुक्म जारी किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हफीजुर रहमान को ओहदे पर बहाल कर दिया। सैलाब गुजर गया, तबाही की दास्तानें छोड़ गया। जलालपुर पीरवाला में बड़े पैमाने पर नुकसान। अहमदपुर शर्किया के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बस्ती वेंस, इस्माइलपुर और दीगर इलाकों में कई फुट पानी मौजूद। खानेवाल की बस्ती बाकिर शाह में मकान मलियामेट। पाकपतन में सैलाबी पानी से गाँव सोडा और रहमानी मुकम्मल तबाह। घर और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें दरियाबुर्द हो गईं। बहावल नगर में 1,40,000 एकड़ पर फसलें सैलाबी पानी की नजर। मौजा तोगीरा, मौजा यासीन समेत कई इलाकों में राब्ता सड़कें सैलाब में बह चुकी। 30 से जायद देहात का रास्ता मुनक़ते। शुजाबाद, सीतपुर, अलीपुर, मिंचनाबाद में भी सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। हज़ारों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, फसलें बह गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर कंडाई बंद की तामीर और मुरम्मत रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा रोज़ाना विजिट और निगरानी करते रहे। कंडाई बंद पर कायम फ्लड रिलीफ टेंट सिटी में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की भरपूर फराहमी। सैलाब मुतासरीन को पीने का साफ पानी, खुश्क राशन और चूल्हे भी मुहैया कर दिए गए। मवेशियों के लिए वनडे की मुतवातिर फराहमी जारी। लीबिया के पानियों में मुहाजिरीन की कश्ती को हादिसा। 61 अफराद हलाक, 13 को बचा लिया गया। कश्ती पर 74 मुहाजिरीन सवार थे। हादिसे का शिकार कश्ती पर ज्यादा तादाद सोडानी शहरियों की थी। एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। अदालत एहतजाज के खिलाफ रूलिंग नहीं दे सकती। अमरीकी सदर के बरतानिया के दौरे पर लोगों ने एहतजाज किया। हम आइन के मुताबिक भी कुछ करते हैं तो जेलों में डाल दिया जाता है। अलीमा खान की मीडिया टॉक। और मानसून का 11वां स्पेल। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। खानपुर, हजारा और हरीपुर में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में बारिश ने मौसम दिलफरेब बना दिया।